हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। सो आज ही हमारा थर्ड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में कर रहा था हमने फाइल टैब। आज हम कर रहे हैं होम टैब स्टार्ट। ठीक है, हाफ हाफ करके करेंगे एक तो वीडियोस में। ठीक है, तो होम टैब में सबसे पहले हमारे पास दे रखे हैं कट, कॉपी, पेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो कट, कॉपी, पेस्ट इस टाइम पे डीएक्टिवेट है। ये डीएक्टिवेट क्यों है? क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं कर रखा। जैसे ही हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एक्टिवेट। अगर हमें कट करना है तो हम वहां पे जाके कट कर देंगे, या फिर हम क्या प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल एक्स प्रेस कर दो या फिर वहां पे जाके कट कर दो जहाँ पे कट लिखा है। ठीक है, कट कर देंगे तो भी कट हो जाएगा। अगर हमें कॉपी करना है तो सेम वे में फिर से सेलेक्ट करेंगे और किस पे क्लिक करेंगे, कॉपी पे, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी। कॉपी करेंगे और कहीं पे भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं या फिर हम यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट की शॉर्ट फॉर्म है, और या फिर वहां से पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। बट फॉर्मेट पेंटर के लिए हमें सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल देखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है हमारा फॉन्ट स्टाइल। अगर हमें किसी भी फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो हम स्टार्टिंग से स्टाइल चेंज करके लिख सकते हैं। बट हमने कुछ लिख रखा है, हमने उसका स्टाइल चेंज करना है, तो वही सेम बात, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है उतने ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और स्टाइल को चेंज कर दो। अब हमने यहाँ से स्टाइल चेंज कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। अब देखो, हमने जो स्टाइल ले रखा है, हम कुछ भी लिखना चाहेंगे उसी ही स्टाइल में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल सेट है वो कौन सा है, एलवी वर्ल्ड। ठीक है, तो उसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ से हमने जौन सा ले रखा है, ये लिया था ना, तो अब हमने जौन सा ले रखा है ना, तो उसी में आएंगे। ठीक है, बट अगर हमने बाद में चेंज करना है तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कट, कॉपी के नीचे कट, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर के लिए ही फॉन्ट स्टाइल की नीड थी, जब भी मैंने फॉन्ट स्टाइल पहले बताया। ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर देखो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ये सारा टेक्स्ट जो है हमने लिखा हुआ है एक ही स्टाइल का है, बट जो नीचे वाला टेक्स्ट ये वाला है, ये वाली लाइन वो अलग स्टाइल की है। तो हम ना भूल गए हैं कि हमने कौन सा स्टाइल लिया था, हमें उसका नेम नहीं याद। और यहाँ पे भी जैसे ये वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा किसी रीजन से, तो अगर हमें सेम स्टाइल करना चाहें, ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ी देर बाद डिफॉल्ट आ जाता है जो हमने सेट कर रखा होता है कैलिबरी, तो फिर उसके बाद हमें याद नहीं है कि हमने कौन सा स्टाइल लिया था पहले। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज कर सकते हैं, हम हमारा जो नया स्टाइल है ना, जो हमें लेना है, ठीक है, उस स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना स्टाइल नया था, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ऐसा ही स्टाइल चाहिए, नीचे वाला जो हमने लिख रखा है वो भी इसी स्टाइल में चाहिए। तो हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास फॉर्मेट पेंटर आ गया। जितने टेक्स्ट में ये वाला स्टाइल चाहिए ना, उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दो। ठीक है, इतने टेक्स्ट को करा, देखो इतने टेक्स्ट में वो वाला स्टाइल आ गया। ठीक है, तो अगर बाय चांस, अब देखो वहां पे फिर से हमारे कैलिबरी बॉडी आ गई डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाता है बार बार से, क्योंकि हमने डिफॉल्ट ये वाला सेट कर रखा है। तो बाय चांस हमें याद नहीं रहता हमें पहले कौन सा स्टाइल ले रखा था, तो उस केस में हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद हमारे को एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट प्रिंटर के नीचे, क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, जैसे हमने ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करा और हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब हम पेस्ट करेंगे, फिर से कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, पेस्ट नहीं करा अभी हमने। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया और इसको भी कॉपी कर लिया। अब हम पेस्ट करेंगे तो हमारे पास कौन से वाला टेक्स्ट आना चाहिए,
इसी के नीचे ही हम पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन से वाला टेक्स्ट आना चाहिए? ऑब्वियसली कौन सा आएगा? जो हमने बाद में सेलेक्ट करा है। एक ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रख सकता है ना, कॉपी करके रख सकता है एक ही टाइम पे, ठीक है। तो ये तो था कॉपी का काम। बट क्लिपबोर्ड क्या काम करता है? क्लिपबोर्ड बहुत ही अच्छी चीज है। अगर हमें क्या करना है, जैसे हम बहुत सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी कॉपी कर दिया, फिर कोई और लाइन सेलेक्ट करी, जो जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसको भी हमने कॉपी कर दिया, फिर एक और लाइन सेलेक्ट करी, इसको भी हमने कॉपी कर दिया। तो हम नॉर्मल वे में सेलेक्ट करते पेस्ट करते तो हमारे पास वो वाली लाइन आती है जो हमने सबसे लास्ट में कॉपी करी है, ठीक है। बट अब इस टाइम पे क्या होगा, जैसे हम ब्लैंक पेज पे चलते हैं, इस टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास अब हमने 3 लाइन सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। वो तीनों लाइन ही यहाँ पे शो कर रही है। हमने जो सी वाली बिट पेस्ट करनी है ना, हम सिर्फ उस पर सेलेक्ट करेंगे और वो पेस्ट हो जाएगी। ये पेस्ट करनी है, ये मतलब एक टाइम पे हम इतनी सारी चीजें कॉपी करके रख सकते हैं और हमें बस क्लिक करना है, वो अपने आप से पेस्ट हो जाएगी। हमें Ctrl+V यूज करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये काम करता है क्लिपबोर्ड, ठीक है। और एक टाइम पे आई थिंक 24 पिक्चर्स या फिर टेक्स्ट वगैरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस क्लिपबोर्ड में, ठीक है। ये इसकी लिमिट है। तो इसलिए काम आता है क्लिपबोर्ड कि अगर एक टाइम पे हमें बहुत सारे टेक्स्ट को कॉपी करके रखना है और उनमें से फिर किसी को भी बार बार से पेस्ट करना है, उन्हीं में से रिपीट कभी किसी को, तो हम वहां से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड का काम। अब हमारा कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, फॉर्मेट प्रिंटर भी हो गया, क्लिपबोर्ड भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल भी हमने कर लिया है, ठीक है। डिफॉल्ट यहाँ पे बार बार सेट हो रहा है, बट हमें नया लेना है। जो नया लेके यूज करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और इस वाले का चेंज करना है तो सेलेक्ट करके स्टाइल ले लेंगे, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल के साथ में ही है हमारा फॉन्ट साइज, ठीक है। यहाँ से हम सेलेक्ट करके साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इतना एरिया हमारा सेलेक्ट है ना, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर दिया और फिर यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉन्ट साइज था, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट साइज हो गया। अब हम क्या यूज करते हैं, नीचे है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। हमें किसी भी चीज को बोल्ड करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें इसे बोल्ड करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, या फिर बोल्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+V, ठीक है। तो ये हमारी थीम जो थी वो बोल्ड हो गई। अगर हमें ये बोल्ड में नहीं चाहिए, वापस से पहले जैसा चाहिए, तो हमें फिर से बोल्ड पे क्लिक करना है, तो वो चला जाएगा, ठीक है। नॉर्मल आ जाएगी जो हमारे पास पहले थी। सेम वे में अगर हमें इटैलिक यूज करना है तो इटैलिक पे क्लिक करेंगे आई पे, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं Ctrl+I, ठीक है। तो अब तो इटैलिक आ गया। अगर हमें नहीं चाहिए तो दोबारा से आई पे क्लिक करेंगे तो पहले जैसा हो गया। सेम वे में अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन आ गई, और Ctrl+U अंडरलाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर नहीं चाहिए तो दोबारा से क्लिक करो, अंडरलाइन चली जाएगी, ठीक है। सेम वे में अगर हमें सेंटर लाइन चाहिए और अंडरलाइन की भी किस टाइप की चाहिए, यहाँ पे हम ऑप्शंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चूज कर सकते हैं हम, ठीक है। सेम वे में अगर हमें सेंटर लाइन चाहिए तो यहाँ पे सेंटर लाइन आ जाएगी वर्ड्स के बीच में, नहीं चाहिए तो दोबारा से डिएक्टिवेट कर, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारे पास। उसके बाद आ रहा है x2 और x²। इससे क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, ये हमारे पास x जो है उसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट, और x² जो है उसकी पावर ऊपर है तो वो क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं CO2, CO2 में 2 कहाँ आता है, पैरों में आता है ना, नीचे की तरफ आता है। तो अब 2 को नीचे हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट की हेल्प से। तो हमें अभी क्या करना है, सिर्फ सेलेक्ट करना है और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, अपने आप से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के अगर फॉर्मूला यूज करने होते हैं तो हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। हम x² लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो हमें
सेलेक्ट करना है और कहाँ जाना है, सुपरस्क्रिप्ट में जाना है, ठीक है, ऊपर चला गया। तो जब भी इस टाइप के फॉर्मूलाज लिखने होते हैं तो हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ए और ए, एक स्मॉल ए है एक बिग ए है। इसका मीनिंग क्या है, ये टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने के लिए है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट छोटा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा हो रहा है और इधर से छोटा, ठीक है। तो इनका काम बस इतना ही था। और फिर ये वाला जो है इसमें क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट्स है। जैसे हमें जो भी हमने टेक्स्ट ले रखा है उसमें हमने कलरिंग वगैरह लेनी है, कुछ इफेक्ट्स लेने हैं, शेडिंग वगैरह या फिर आउटलाइनिंग, कुछ भी जो भी हम लेना चाहें, अगर हमें लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सेम वे में अभी तो ये क्या था, टेक्स्ट के इफेक्ट से, बट अगर हमें इनके पीछे कलर चाहिए, ठीक है, तो उसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसके पीछे कलर चाहिए और कलर ले सकते हैं। नहीं चाहिए, रिमूव करना है तो नो कलर, पहले सेलेक्ट करो और फिर नो कलर कर दो, ठीक है। सेम वे में यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम मीन्स जो हमारे लेटर हैं उनमें कलर दे सकते हैं, ठीक है। इससे हम जोन सा भी कलर, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम जोन सा भी कलर लेंगे वही इन लेटर्स में आ जाएगा। आ रहा है ना, जोन सा भी चेंज कर रहे हैं, साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। तो ये था हमारा इफेक्ट्स के लिए, ये था हमारा बैक कलर देने के लिए, और ये था हमारा वर्ड्स में कलरिंग देने के लिए, फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए, टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए, ये बैक कलर को चेंज करने के लिए, ठीक है। सेम वे में अगर हमें कलर को रिमूव करना है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो कलर होना चाहिए ना हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें इसे रिमूव करना है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, पहले जो कलर था इसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। वे में हम कलर देते हैं, ठीक है, वे में कलर दे दिया। अब कलर को रिमूव करना है तो ये पहले जैसा हो गया, ठीक है। अब ये था हमारा फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी अगर हमें इरेज करना है, बैकग्राउंड के कलर को कोई इफेक्ट इरेज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, तो वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए था। तो हमारे दो पोर्शन हो गए, कट कॉपी पेस्ट वगैरह भी हो गया, फॉन्ट स्टाइल भी हो गया, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी हो गया, ठीक है। और इधर से टेक्स्ट इफेक्ट्स भी हो गए हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ के बुलेट समरिंग वगैरह आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या करा, ठीक है। और इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बुलेट समरिंग और पैराग्राफ के इंटेंट्स, बॉर्डर वगैरह। हमने सबसे पहले क्या देखा, कट कैसे करते हैं। कट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। फिर हमने देखा कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है। कॉपी की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल सी। फिर हमने देखा कि पेस्ट कैसे करते हैं, पेस्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी। फिर हमने फॉर्मेट पेंटर का यूज करा। फॉर्मेट पेंटर के यूज कैसे करा हमने, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, मतलब पहले किसी टेक्स्ट का कलर स्टाइल चेंज करा, फिर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, मतलब उसकी जैसा स्टाइल अगर हमें लेना है तो हम फॉर्मेट पेंटर पे जा सकते हैं। बोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस बी। अंडरलाइन के लिए, इटैलिक के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस आई। और अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस यू।
और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये सारे ऑप्शन कैसे होते हैं, सेलेक्ट करने से यूज होते हैं। तो सेलेक्ट हम कैसे करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। एक करेक्टर को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेलेक्ट करेक्टर। अगर करेक्टर को सेलेक्ट करना है हम यूज करेंगे शिफ्ट एरो की, राइट एरो, और वर्ड सेलेक्ट करना है, मतलब वर्ड सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, तो हम क्या यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो। सेलेक्ट हम कैसे ऐसे कर सकते हैं। फिर सुपरस्क्रिप्ट है, फिर यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट के इफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और इन इफेक्ट्स को रिमूव करना हो तो यहाँ हम इस इरेजर से कर सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट था। और हाँ, यहाँ पे तुमने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को इरेज करा था, टेक्स्ट के स्टाइल को इरेज करा था, तो क्या हुआ था, वो वर्ड छोटा हो गया था, ठीक है। वो छोटा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे सब सुपरस्क्रिप्ट सेलेक्ट है, ठीक है। जब तक ये सेलेक्ट होंगे तो वर्ड छोटे बड़े से होते रहेंगे अपने आप से, तो इनको पहले तुम डिसेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि ये हमारे इफेक्ट्स को मिसयूज ना हो। ओके, सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल।